की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्याज की नर्सरी आप कैसे तैयार कर सकते हैं, और ये प्रोसेस बहुत ही आसान है और इसमें हम सभी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमें खेत तैयार करना होता है। आप गुड़ाई या जुताई करके खेत तैयार कर लीजिए और 10 बाई 10 फीट का जो क्यारी होती है हमारा खेत, उस तरह से इसको तैयार कर लीजिए जैसा आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हमें पानी भर देना है और फिर हमें इंतज़ार करना है सूखने का। और उसके पहले हम मिट्टी शोधित करते हैं, और मिट्टी शोधित करने के लिए हम कार्बेंडाजिम और मैंकोजिब का मिक्सचर प्रयोग करते हैं, जो मार्केट में सामान्यतः साफ के नाम से आता है। तो इसको हम अभी हमारा 30 बाई 30 फीट जो है हम ले रखे हैं, तो ऐसे में जो है हम यहाँ पर 20 ग्राम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब ये 20 ग्राम हम पहले थोड़ी मिट्टी में मिक्स कर लेते हैं, और मिट्टी में फिर मिक्स करने के बाद जो हमारा खेत है इसमें हम डाल देते हैं। हल्का पानी रहता है तभी। और जैसा कि आप सब वीडियो में देख पा रहे हैं, जो हमारा मिक्स किया हुआ पदार्थ है, दवा है, इसे हम पूरे खेत में डालेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप बगैर मिट्टी में मिक्स किए डालिए, मिट्टी में मिक्स कर देंगे तो सभी जगह बराबर मात्रा में ये पहुंच जाएगा। और ये करने के बाद अब देखिए, जो हमारी बीज है इसे हम भिगो दिए थे तकरीबन 24 घंटे के लिए, और उसके बाद हम निकाल के रख दिए 24 घंटे के लिए। तो ये हमारा वैसे थोड़ा हम 2-3 दिन ज़्यादा रखे थे, तो इस वजह से ये इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद अंकुरण आपको दिखाई दे रहा है ये ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका जो है कम दिन रखते हैं, तकरीबन 2 से 3 दिन, तो ये बहुत छोटा छोटा दिखेगा। और इतना बड़ा आप मत कीजिएगा, जब छोटा छोटा दिखे तभी आपका तैयार हो जाता है। तो क्यारी जब आप तैयार करने जाते हैं उसके पहले ही ये प्रक्रिया आप कर लीजिएगा, नहीं तो क्यारी तैयार करने के बाद ये काम आपको करना पड़ेगा। अब आती है बात कि जैसे अगर हमें जो बीज है उसके लिए कितना खेत हमें लेना पड़ेगा। देखिए, सामान्यतः 100 ग्राम के लिए 10 बाई 10 फीट आप ले सकते हैं। इसमें 10-20 ग्राम जो हमारी बीज होती है इसको कम और ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसे जैसे छींटा जा रहा है सभी जगहों पे बराबर मात्रा में आपको छींटना रहेगा। अगर आपकी 100 ग्राम बीज है तो आप 10 बाई 10 फीट की क्यारी में बराबर मात्रा में छींट दीजिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब पानी आपका सूख जाए तभी आप इसको डालेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर पानी आपके क्यारी में सूखा नहीं है और आप बीज डाल दिए, तो बीज क्या है कि पानी के ऊपर तैरती है, बीज बहुत हल्की होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी बीज तैर करके कहीं पर ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी, और जहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी वहाँ के पौधे कमज़ोर होंगे, तो जिसकी वजह से ये सही नहीं होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे खेत में तो पानी चमक रहा है और हम बीज डाल रहे हैं, नहीं, वो बहुत ही हल्का है और वो अभी सूख जाएगा। अब मतलब उस पानी पे ये तैर नहीं सकता है। तो इस तरह से आप लोग जो है इसका उपयोग कीजिएगा। और उसके बाद आप जब बीज डाल देते हैं, हमें इंतज़ार करना होता है 1 दिन लगभग। जैसे मान लीजिए कि आज अगर हम दोपहर को अपनी बीज डाल दिए हैं तो कल दोपहर को हम आते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि जब हम 12 घंटे लगभग बाद में आए हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं। इसके पहले कुछ चीज़ें और आपको हम बता देना चाहेंगे। जैसे अगर आपको 1 एकड़ के लिए जो है नर्सरी तैयार करनी है प्याज की, तो ऐसी परिस्थिति में आप तकरीबन 1.5 किलो मतलब 1.5 किलो बीज आप डालेंगे। और इसके लिए जो है आप खेत जिस हिसाब से हम बताए हैं उस हिसाब से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ज़्यादा घना डाल देंगे तो ये जो है आपका पौधा कमज़ोर हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हमें जो है इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए थोड़ा खेत ज़्यादा लगता है। और ये जो हमारी बीज होती है प्याज की, ये बहुत हल्की होती है और बहुत छोटी होती है। अब जैसे सरसों की बीज अगर हम देखें तो वजन होती है, छोटी तो होती है, लेकिन जो प्याज की बीज होती है ये जो है हल्की होती है और छोटी भी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में 1.5 किलो 1.5 किलो में बहुत ज़्यादा बीज हो जाती है। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम डाले हैं वो कितनी कितनी दूरी पे कैसे पड़ी है, हम क्लोज शॉट ये आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से डाल दिए। और अब हमारा जो है जो खेत है ये 12 से 18 घंटे लगभग बीत चुके हैं। अब इसके ऊपर हम माटी डालेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, अगर हम तुरंत बीज डालने के बाद कर देंगे तो जो हमारी बीज होती है ये धंस जाएगी मिट्टी में।
तो जब मिट्टी में हमारी बीज धंस जाएगी तो ये सही नहीं होगा। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है कि पहले बीज डालते हैं, बाद में आकर के हम दोबारा उस पर मिट्टी डालते हैं ताकि नीचे की परत जो है ये मजबूत हो जाए। और मिट्टी आपको बहुत ही हल्का डालना है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं हम डाल रहे हैं, इसी तरह से आपको मिट्टी डालना होता है। फिर एक विधि आप लोगों को और बता दे रहे हैं। जैसे आपको हमने पहले दिखाया कि हम बीज डालने के तकरीबन 18-20 घंटे बाद हम मिट्टी डालते हैं, लेकिन मिट्टी डालने से पहले ये जो हमारी आग होती है वहाँ पर राख बाद में निकलती है। जब कोई लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उसको हम ले लेते हैं और उसको छान लेते हैं, और छानने के बाद हम वो बारीक हो जाता है और इसकी एक तह हम बिछा देते हैं। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हम करें, तो हम आप लोगों को यहाँ पर ये बता देना चाहेंगे कि राख इसलिए डाली जाती है ताकि जब आपकी नर्सरी तैयार होती है और आप उखाड़ने जाते हैं तब आपका जो पौध होती है ये आसानी से उखड़ जाती है और इसकी जड़ें अच्छी तरह से विकास करती हैं। तो आपका पौधा जो नर्सरी में से निकाला जाता है वो बहुत ही सुरक्षित निकलता है। तो जैसा कि आप सब देख लिए, आप लोग इस तरह से राख डाल दीजिएगा और राख डालने के बाद फिर हम इस पे मिट्टी डालेंगे। ये प्रक्रिया है, तो दोनों हम आपको बता दिए हैं। अब नर्सरी की तीसरी विधि हम आप लोगों को बता रहे हैं। तीसरी विधि में यह है कि पहली वाली जो विधि हम आपको बताए हैं जिसमें खेत सिंचाई हुई थी उसे कहते हैं लेव विधि। लेव विधि में हम सब पानी जो है खेत में डाल करके सूखने के पश्चात ये सारी प्रक्रिया संपन्न करते हैं। लेकिन इस खेत में आपको हम दिखा चुके हैं कि हम इसमें जो प्याज के दाने होते हैं, प्याज की जो बीज होती है, उसको हम पहले ही डाल दिए हैं। और भरपूर नमी होनी चाहिए आपके खेत में, नहीं तो जमाव नहीं आएगा। अब जब हमारा जो ये खेत है इसमें हम प्याज का दाना डाल दिए, दाना उसी के हिसाब से डाला जाएगा। और उसके बाद ये हमारा जो खेत है इसे इस तरह से हल्की गुड़ाई कर देते हैं जिससे ऊपर जो बीज है हमारी उस पर एक मिट्टी की जो परत होती है ये चढ़ जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस विधि में कैसे आप लोगों को करना है। अब आप इसमें दोनों में से कौन सी अच्छी है, दोनों में से आप लोगों को कौन सा करना चाहिए, तो हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारी पानी वाली विधि है वो आप कीजिएगा, उसे हम कहते हैं लेव विधि। तो हमारे यहाँ लेव विधि के नाम से जाना जाता है, आप उसको वही बोल सकते हैं। तो इस विधि में जो मौके पे आप देख पा रहे हैं इसमें हम दाने डालते हैं, दाने डाल करके फिर हल्की गुड़ाई कर देते हैं और गुड़ाई करने के पश्चात फिर इसे हम समतल कर देते हैं। समतल आप पैर से भी कर सकते हैं, कोई डंडा हो उसे आसानी से उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समतल करना होता है। और जब आप समतल कर देते हैं तो फिर जो है ये बीज जमाव लेना शुरू करता है। लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि जैसा जो पानी वाली विधि होती है उसमें जमाव जल्दी होता है और जमाव ज़्यादा होता है। अब ये वाली जो विधि होती है इसमें मेहनत थोड़ी कम लगती है, लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका जमाव होता है ये जल्दी नहीं होता है। और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मिनिमम हमें जो है 2 से 3% जो है जमाव कम मिलता है। तो इस वजह से आप लोग पानी वाली विधि से कीजिएगा। और यहाँ पर हम आप लोगों को बता दिए हैं 2 विधि प्याज की नर्सरी तैयार करने की, और उनको उखाड़ने के लिए जो मिट्टी की परत डाली जाती है, राख की परत डाली जाती है, वो भी बता दिए हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को बता दिया गया है कि मिट्टी आप शोधित कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। अब आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को कि जब हम ये प्रक्रिया कर चुके तो हमारा रिजल्ट क्या आया है। तो तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं इस समय, और इस समय आप देख पा रहे हैं कि अब जो हमारी मिट्टी की परत डाली गई थी उसके ऊपर से बीज जो है अंकुरित होकर के बाहर आ रहे हैं। हम थोड़ा नज़दीक से आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आप सब यहाँ देख सकते हैं कि मिट्टी के ऊपर ये हरे हरे जो है अंकुरण आ गए हैं। तो इसी तरह से रहेगा और धीरे धीरे ये हमारा तैयार होने में लगभग 1 महीने का टाइम ले लेगा। तो इस तरह से आप लोग प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को नर्सरी प्याज की कैसे तैयार करनी है ये अच्छी तरह से आप सब जान गए होंगे। और मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, जय जवान जय किसान। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अन्य किसानों तक पहुंचाएं जिससे सभी किसान भाई अच्छे से प्याज की नर्सरी डालना सीख पाएं।